हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने रूसी क्रांति का पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दिया है। पहले आप उसको देख लेंगे। ये पार्ट 3 है रूसी क्रांति। देखिए, रूस की धरती पर पहले जूलियन कैलेंडर का प्रचलन था। किसका? जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर इस कैलेंडर को 1 फरवरी कब अपनाया गया था? 1 फरवरी 1918 को अपनाया गया था। जूलियन कैलेंडर को 1 फरवरी 1918 को अपनाया गया था। इसके बाद रूस की धरती पर इसके बाद फिर एक कैलेंडर आया। इसके बाद रूस की धरती पर जो कैलेंडर आया जो अपनाया गया उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। मतलब पहले रूस की धरती पर जूलियन कैलेंडर था, फिर कौन सा कैलेंडर आ गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर आ गया। ठीक है, ये दोनों कैलेंडर में बस 13 दिन का अंतर था। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को भी फरवरी क्रांति, 12 मार्च को तो वही अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को हुई थी। रूसी क्रांति के प्रधानमंत्री कौन थे? रूसी क्रांति के प्रधानमंत्री केरेंस्की थे। कौन थे? केरेंस्की। प्रधानमंत्री पूछेगा तो केरेंस्की। या रूस के सम्राट कौन थे उस समय? रूसी क्रांति के समय तो जार, सम्राट को जार बोला जाता है। सम्राट को जार बोला, उसको निकोलस द्वितीय थे। अरोरा क्या है? पूछ सकता ऑप्शन में, क्वेश्चन में। अरोरा क्या था? अरोरा एक युद्ध पोत था। अरोरा एक युद्ध पोत था। रूसी क्रांति को ही हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। तो याद रखेंगे, रूसी क्रांति बोल्शेविक क्रांति एक ही है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, क्या है? 1898 को क्या हुआ? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन हुआ। तो 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन हुआ। 1905 में क्या हुआ? खूनी रविवार घटना घटी थी। खूनी रविवार का इसमें क्या है? 1905। 2 मार्च 1917 क्या हुआ था? जार का पदत्याग। याद कम से कम ईस्वी तो रखेंगे। 1917 को जार का पदत्याग हुआ था। 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविकों का विद्रोह। 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविकों का विद्रोह हुआ था। 1918 से 20 के बीच गृहयुद्ध हुआ था रूस में, याद रखेंगे। 1919 में कॉमिंटर्न का गठन जो आगे पता चल जाएगा, समझाएंगे इसको। 1929 में सामूहिकीकरण की शुरुआत हुई थी। ये भी आगे है, समझ आ जाए। अब वही है, कॉमिंटर्न आ गया। कॉमिंटर्न क्या है? देखिए, कॉमिंटर्न कम्युनिस्ट पार्टी जो है वह कम्युनिस्ट पार्टी की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कॉमिंटर्न क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था कॉमिंटर्न कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह शब्द कॉमिंटर्न जो है, यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का ही संक्षिप्त रूप है। कम्युनिटर्न क्या है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का ही संक्षिप्त रूप है। देखो, बोल्शेविक के जो लोग थे, बोल्शेविक वाले, ये निजी संपत्ति का विरोध करते थे। सोवियत टोपी का क्या नाम था? बुदियोनोवका कहते थे सोवियत टोपी को। अब नवंबर 1917 तक क्या हुआ? नवंबर 1917 तक सभी बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कहाँ? रूस में। नवंबर 1917 से बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बोल्शेविक पार्टी का नाम
रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। पहले तो बोल्शेविक पार्टी था, इसका क्या नाम रख दिया, और नाम लगा दिया रूस है तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों बोल्शेविकों ने संविधान सभा का चुनाव कराए, लेकिन बहुमत नहीं मिला। मतलब बोल्शेविक पार्टी का नाम रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। अब बोल्शेविकों ने नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा का चुनाव कराया, लेकिन वो बहुमत नहीं पा सका। बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। बोल्शेविकों पहले तो जर्मनी से इसका पूरा लड़ाई चल रहा था, फिर बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, गुप्तचर पुलिस। रूसी क्रांति के समय गुप्तचर पुलिस को क्या कहा गया, गुप्तचर पुलिस को चेका कहा गया, चेका। तो पूछ सकता है गुप्तचर पुलिस को क्या कहा गया था, चेका कहा गया था। बाद में ही इसका फिर नाम क्या बदल दिया, OGPU तथा NKVD भी कहा गया, जिसको गुप्तचर पुलिस को OGPU और NKVD कहा गया। अब देखिए समझेंगे, रूस की धरती पर 25 अक्टूबर 1905 को जो क्रांति हुई उसे अक्टूबर क्रांति कहते, बहुत प्रसिद्ध है। अक्टूबर क्रांति कब हुई थी, 25 अक्टूबर 1905 को। रूस की धरती पर 25 अक्टूबर 1905 को जो क्रांति उसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के तहत, मतलब अक्टूबर क्रांति के तहत क्या हुआ, अब देखिए, तो जैसे अक्टूबर क्रांति हुई तो उसमें जमींदारों ने शोषण किया था, किसानों सबका, मजदूरों सबका। तो वो लोग क्या किया, अक्टूबर क्रांति के तहत वो लोग जमींदारों की हवेली को लूट ली गई। उसके पेड़ पौधे काट दिए गए, इमारत तोड़ दी गई तथा जमीन जो था किसानों में बांट दी गई। मतलब उसकी संपत्ति लेके लोग पूरा लूटपाट करके बांट दिया गया किसानों में। किस क्रांति के तहत, तो अक्टूबर क्रांति के तहत। अक्टूबर क्रांति कब हुई थी, 25 अक्टूबर 1905 को हुई थी। ये हम पहले भी बता चुके हैं। मुस्लिम सुधारवादी को क्या किया गया, जो मुस्लिम में सुधार चाहता था मुस्लिम समुदाय में, उसको जदीदी कहा गया, जदीदी। USSR, उसी का नाम है, सोवियत संघ को कहा जाता है USSR। देखिए, रूस की धरती पर दो क्रांति, पहले फरवरी क्रांति, उसके बाद फिर अक्टूबर क्रांति। तो फरवरी क्रांति के तहत क्या हुआ था, तो रूस के जो शासक थे, जार थे, उसका कुशासन समाप्त हुआ, कुशासन से मुक्ति मिली फरवरी क्रांति के तहत। तो वही अक्टूबर क्रांति के तहत आपको पता ही है कि जमींदारों की हवेली लूट ले गई, मतलब तानाशाही की स्थापना फिर हो गई। ठीक है, तो रूस की धरती पर पहली क्रांति को फरवरी क्रांति कहते। रूस की धरती पर पहली क्रांति फरवरी क्रांति। इस फरवरी क्रांति के तहत क्या हुआ था, तहत रूस के जो जार थे शासक, उसके कुशासन से मुक्ति मिली थी। ठीक है, तो वहीं फरवरी क्रांति के बाद जो दूसरी क्रांति हुई उसे अक्टूबर क्रांति कहा गया। और अक्टूबर क्रांति इसके तहत फिर तानाशाही सत्ता की स्थापना हुई, रूस में एक शहर था जिसका नाम था मैग्निटोगोर्स्क शहर था, जो दिया हुआ था NCERT में, उसको हमने लिया है। तो वो पूछ सकता है कौन सी के लिए प्रसिद्ध था, तो स्टील संयंत्र के लिए। रूस में मैग्निटोगोर्स्क शहर था जो स्टील संयंत्र के लिए प्रसिद्ध था,
रूस में औद्योगिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। मतलब पंचवर्षीय योजना यही शुरुआत हुआ था, पंचवर्षीय रूस से ही औद्योगिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई गई। तो ये थे पार्ट 3। जल्द ही हम पार्ट 4 लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।